जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ पार्वती। कन्या राशि वालों, आज मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह साधारण इंसान की समझ से परे है। कई बार तुम्हें अचानक रोने का मन करता है, कई बार बिना वजह चिल्लाने या गुस्से से भर जाने की इच्छा होती है। सामान्य लोग इसे मानसिक बीमारी कह देते हैं, कुछ इसे तनाव का असर समझते हैं, लेकिन गुरु की वाणी कहती है ये केवल साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। जब कोई तांत्रिक शमशान में बैठकर किसी का नाम लेकर साधना करता है, तब उसका असर सीधे उस इंसान के मन और आत्मा पर पड़ता है। तभी अचानक बेचैनी, डर, आंसू और गुस्सा जीवन में हावी हो जाते हैं। कन्या राशि के जातक विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि तुम्हारी राशि पर ग्रहों की ऐसी विशेष दृष्टि रहती है जो तुम्हें जल्दी से इन अदृश्य प्रभावों के घेरे में ले लेती है। गुरु कहता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लक्षण तुम्हारे जीवन में भी दिखे होंगे। अचानक नींद का टूट जाना, आधी रात को डर के साथ उठ जाना, घर में बिना वजह का तनाव, अजीब सी ठंडक का महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास है। अक्सर ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारी तस्वीर, वस्त्र या नाम देकर साधना करवाते हैं। शमशान में की गई साधना बहुत शक्तिशाली होती है और उसका असर व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी लगता है कि बिना वजह दिल भारी हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, या गुस्से से तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रहे। परंतु गुरु की वाणी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें चेताने के लिए है। ये समय तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का है। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारी आत्मा इतनी प्रखर है कि कोई तुमसे डरकर शमशान तक जाकर साधना कर रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दूसरों को बेचैन कर देती है। हाँ, इसका असर तुम्हें रोक सकता है, कमजोर बना सकता है, लेकिन अगर तुम सही उपाय अपनाओ तो यह असर पल भर में समाप्त हो जाएगा। पहला उपाय, हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी वह शक्ति हैं जिनके सामने कोई तांत्रिक क्रिया या शमशान की साधना टिक ही नहीं सकती। जब भी तुम्हारा मन रोने या चिल्लाने को करे, तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। ये तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदल देगा। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर हर रविवार और मंगलवार गंगाजल का छिड़काव करो। यह नकारात्मक शक्तियों को बाहर ही रोक देता है। विशेषकर अमावस्या के दिन शाम को घर के बाहर सरसों के तेल का दीपक जलाओ और भगवान भैरव का स्मरण करो। भैरव बाबा की कृपा से कोई भी तांत्रिक साधना प्रभावी नहीं रहती। तीसरा उपाय, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ और ओम सूर्याय नमः का जाप करो। जब सूर्य की शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, तो अंधकार मिट जाता है। कोई भी काली ऊर्जा प्रकाश के सामने टिक नहीं पाती। चौथा उपाय, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करो। ये गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है और तुम्हारे जीवन में मानसिक शांति लाता है। जब ग्रहों का संतुलन होता है, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। पांचवा उपाय, सोने से पहले अपने सिरहाने एक गिलास पानी रखो और सुबह उठकर उसे तुलसी के पौधे में डाल दो। यह पानी सारी नकारात्मकता को खींच लेता है और तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बना देता है। कन्या राशि वालों, एक कथा सुनता हूँ, एक अच्छी सुख मिलेगी तुम्हें। एक युवक था जिसकी राशि कन्या थी। वह बिना वजह रात को रोता, नींद टूट जाती और कभी कभी अचानक गुस्से से कांप उठता। परिवार वाले सोचते थे कि वह बीमार है, लेकिन असलियत ये थी कि गांव का ही एक व्यक्ति जो उससे जलता था, उसने शमशान में जाकर तांत्रिक साधना करवाई थी। युवक धीरे धीरे टूटने लगा, पर एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा, बेटा, ये बीमारी नहीं है, यह बाहरी प्रहार है। डरना मत, बस हनुमान चालीसा पढ़ो, अमावस्या को दीपक जलाओ और शिव का नाम लो। युवक ने यह उपाय किया और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और उसकी प्रगति फिर से शुरू हुई। इस कथा का संदेश है कि अगर तुम्हें अचानक रोने या चिल्लाने का मन होता है, तो इसे कमजोरी मत समझो। ये संकेत है कि कोई शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो और उपाय करो, तुम्हारा जीवन अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाएगा। गुरु कहता है, जब आंसू आए तो उन्हें कमजोरी मत मानो। उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करो, आंसू तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर देंगे।
जब गुस्सा आए तो शिव का नाम लो, वह गुस्से को ऊर्जा में बदल देगा। जब चिल्लाने का मन करे तो उस आवाज को भैरव बाबा को पुकारने में बदल दो। ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। कन्या राशि वालों, याद रखो, शमशान की साधना अस्थायी है, पर ईश्वर की शक्ति शाश्वत है। तांत्रिक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम्हारा विश्वास अपने ईश्वर पर अटल है, तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम वह आत्मा हो जिसे चुनौतियों से गुजरकर और भी प्रखर होना है। तो आज से ही संकल्प लो, हनुमान जी का स्मरण करोगे, शिव का नाम लोगे, भैरव बाबा के सामने दीपक जलाओगे और गुरु के बताए उपाय अपनाओगे। इससे न केवल तुम्हारे आंसू रुकेंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन से वह बोझ भी हट जाएगा जो किसी और की ईर्ष्या ने तुम्हारे सिर पर डाला था। गुरु की अंतिम वाणी यही है, मत डरना, मत रुकना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे काम के लिए पैदा हुई है। तुम्हारे आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ईश्वर से जोड़ने आए हैं। तुम्हारी चीख डर की नहीं, शक्ति की पहचान है। जय महाकाल, जय मां दुर्गा, जय हनुमान।